कंस ने कहा कि मुझे तो पता नहीं कि अब वो कब उसने जन्म ले लिया, तो एक काम करो, गोकुल में 6-6 महीने के जितने बालक हैं सबको मार दो, क्योंकि मुझे नहीं पता वो कौन है, किस घर में गया। पूतना ने कहा ठीक है। तो उसने अपने स्तनों पर विष का लेपन करके हर घर से 6-6 महीने के अगर उस घर में बालक है, बालक को उठाए, एकांत में ले जाके दूध पिलाने के बहाने विष पिलाकर उसकी हत्या कर दी। अब यहाँ पर 2-3 दिन हो गए कि रोज 2-2, 3-3 बालक की हत्या हो रही है। तो भगवान ने योग माया से कहा कि ऐसे सब मारे गए तो मैं खेलूंगा किसके साथ, उसको मेरे घर की ओर लेकर आओ। तो योग माया पूतना के मस्तक पर बैठती है और वो अपने आप नंद बाबा के घर चलने लगती है। नंद बाबा के घर पहुंची। अब वो हर घर में पहले खिड़की से देखती थी कि घर कैसा है, बालक है कि नहीं है तो पालना कहाँ है, पालने से रसोई घर कितना दूर है, रसोई घर से कमरा कितना दूर है, वो सब कुछ देखती। तो यहाँ पर वो खिड़की से झांकने लगती है कि यशोदा मैया आंगन में बैठी थी, भगवान को दूध पिला रही है। पूतना के झांकते ही भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। इसके कई कारण दिए गए हैं, क्योंकि देखिए भगवान की लीलाओं के कारण क्या है वो तो भगवान ही जानते हैं। पर ये जितने भी ग्रंथ इत्यादि एक तरीके से जो टीकाकार है वो हमें अपने ज्ञान से समझाते हैं कि मतलब क्या रहा होगा। तो अलग अलग बातें कही गई है। कोई कहते हैं कि भगवान ने नेत्र इसीलिए बंद कर लिए क्योंकि भगवान ने सोचा कि ये तो महापापी है, इस पर मैं अपनी कृपा दृष्टि क्यों डालूं। तो उसके आते ही भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर कोई कहते कि भगवान ने सोचा कि मेरा जन्म तो दूध दही माखन खाने के लिए हुआ है, मैं विष जैसी कड़वी चीज का स्वाद क्यों लूं। तो वो नेत्र बंद करके महादेव जी को याद कर रहे हैं कि जैसे जिसने पहले विष ग्रहण किया था ये विष भी वो ही ग्रहण करे। तो सबके अपने अपने मत है, लेकिन भगवान ने तो नेत्र बंद कर लिए। यशोदा मैया को लगा भगवान सो गए, तो वो उनको पालने में सुलाकर घर के कामों में लग जाती, क्योंकि अगर घर में छोटा बच्चा है तो काम तभी तक हो सकता है जब तक वो सो रहा है, उसके बाद तो उसी के पीछे लगे रहो दिन भर। तो उन्होंने सोचा कि मैं अन्य कार्य कर लूं। वो पालने में सुलाकर चली गई। यहाँ पूतना चुपचाप आती है, भगवान को गोद में उठाती है और वन की ओर चली जाती है। वन की ओर जाकर अब वो भगवान को दूध पिलाने लग रही है। कुछ देर तो भगवान दूध पीते हैं, फिर धीरे धीरे उसके प्राण पीने लगते हैं। अब प्राण निकल रहे हैं उसको, तो वो जोर से चिल्लाए, लाला मोहित छोड़, लाला मोहित छोड़। लाला कहे ऐसे तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, और पकड़ लूं तो फिर मैं उसे छोड़ता नहीं। ये दोनों तरफा है। भगवान अच्छाई बुराई दोनों में कह रहे हैं। बुराई यानी ऐसे तो भगवान बहुत माफ करते हैं, बड़े मौके देते हैं सुधर जाने के, लेकिन अगर फिर वो दंड देने पर आ गए तो फिर वो छोड़ते नहीं। फिर कितना ही हम उनके सामने रो ले, अगर दंड देने पे आ गए तो फिर वो छोड़ते नहीं। वहीं प्रेम में या अच्छाई में क्या है कि भगवान परीक्षाएं बहुत लेते हैं कि सच में भक्त है कि नहीं, लेकिन अगर हमने वो परीक्षा पूरी पार कर दी फिर भगवान हमको बिल्कुल अपने जैसा बना देते हैं। ये आप कल एक प्रसंग सुनेंगे, उद्धव का प्रसंग आता है। पूर्ण रूप से वो व्यक्ति भगवान के मित्र थे और बिल्कुल भगवान जैसे, बस एक चीज की उनमें कमी थी, वो कमी भी भगवान ने पूरी करके छोड़ी। अगर भगवान को किसी से प्रेम हो गया तो फिर भगवान उसमें सारी अच्छाइयां भर देते हैं, उसके लिए उनको कुछ भी करना पड़े। तो ये दोनों तरफा है कि भगवान कहते कि ऐसे तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, और पकड़ लूं तो फिर मैं उसे छोड़ता नहीं।